रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं, जरा उनकी चर्चा कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं तृप्ति उपाध्याय। तृप्ति, गुड मॉर्निंग। पहले आप बताइए कि एक्सिस, अल्ट्राटेक, कोटक, इंडसइंड, इनको लेकर क्या रिपोर्ट्स आई हैं और क्या निकल के आ रहा है उनसे? बिल्कुल अभिषेक, गुड मॉर्निंग। और काफ़ी सारी ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर रिपोर्ट जारी की है। जैसा कि आपने बोला, सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बर्नस्टीन ने अपनी राय रखी है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बता दें 1480 रुपये का यहाँ पर इन्होंने दिया है। साथ ही नॉन रिटेल सेगमेंट्स के चलते लोन ग्रोथ और डिपॉजिट्स में जो पकड़ है वो अभी भी यहाँ पर बैंक की मजबूत बनी हुई है। साथ ही यील्ड कंप्रेशन के बावजूद नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की स्थिर है और एसेट क्वालिटी मजबूत है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। FY27 की बात करें तो इन्होंने अर्निंग्स आउटलुक में कोई बड़ा बदलाव यहां पर नहीं किया है। साथ ही इंडसइंड बैंक पर भी बर्नस्टीन ने अपनी राय रखी है। यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। लक्ष्य आपको बताते 1000 रुपए तक का दिया है। बैंक का कमजोर प्रदर्शन यहां पर जारी रहा और अभी तक आगे के लिए भी कोई स्पष्ट सुधार के संकेत यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। लोन ग्रोथ सुस्त है और बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी यहां पर कमजोर नजर आ रही है। साथ ही जो कंपनी के व्हीलर फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस में रिटेल स्ट्रेस यहां पर अभी भी बरकरार है और आगे मैनेजमेंट का नेट NPA 1% तक यहां पर नीचे रखने का लक्ष्य बरकरार इन्होंने रखा है। साथ ही मिड टर्म के लिए पॉजिटिव गाइडेंस के बावजूद एग्जीक्यूशन रिस्क यहां पर बरकरार है और ऊंचा बना हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने श्रीराम फाइनेंस पर अपनी राय दी है, ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 1325 रुपए का दिया है। कम क्रेडिट लागत के कारण मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम का प्रदर्शन से निम्स को भी यहां पर सपोर्ट मिला है। ज्यादातर सेगमेंट्स में एसेट क्वालिटी के ट्रेंड्स में सुधार होता हुआ नजर आया। मॉर्गन स्टैनली ने गोदरेज कंज्यूमर पर भी अपनी राय दी है, ओवरवेट की रेटिंग है। लक्ष्य यहां पर बता दें 1291 रुपए का दिया है। रेवेन्यू, एबिडा और मुनाफा अनुमान से बेहतर रहा। साथ ही रेवेन्यू ग्रोथ आगे के लिए 8 से 9% रहने की उम्मीद है। FY26 में वॉल्यूम ग्रोथ में 6 से 7% के सुधार की उम्मीद जता रहे। साथ ही FY26 में एबिडा मार्जिन गाइडेंस जो है दिया है वो 25 से 26% पर बरकरार रखा है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 14,100 रुपए का दिया है। वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही और मार्केट शेयर में बढ़त लगातार जारी है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप से इंडस्ट्री डिमांड मोमेंटम बना हुआ है और जनवरी में जो सीमेंट की बोरी की कीमतों में 6 से 8 रुपए की बढ़ोतरी हुई है उसका भी थोड़ा सा असर यहां पर देखने को मिला। लास्टली बात कर लेते हैं इंटरग्लोब एविएशन की। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 6,498 रुपए का यहां पर दिया है। Q4 के लिए कैपेसिटी गाइडेंस में कटौती की है। साथ ही जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है उसमें आगे भी तेजी जारी रहेगी। जी शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी रिपोर्ट लेकर आने के लिए, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कह रही है बताने के लिए। चलिए चलते